विपक्ष से तो पूछिए ना कि उनके राज में क्या होता था। यहीं पटना था क्या? रोज डर के मारे रोड पर नहीं निकलते थे। आज यहीं पटना है। देखिए आज 12 बजे रात में लोग बेखौफ घूमते हैं। दारू बंद है कहाँ? इसी कारण जो है कि जनते लोग जो है इनको कहते हैं कि इनको राज से हटाया जाए। सड़क के मामले में हो, बिजली के मामले हो, गरीब महिलाओं के बारे में हो, सबके लिए उन्होंने काम किया है। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार आएंगे। क्राइम जो उनके और उनके माताजी के समय और उनके पिताजी के समय जो क्राइम रहा है बिहार का, आज तो उसके मुकाबले कुछ है ही नहीं। पुलों के चक्कर में अपने पुल के गिराना पारी लाते हैं और हुकूमत करने के पारी लाते हैं। 25 से 30 एक बार फिर नीतीश। राजधानी पटना में ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं, क्या लगता है? मोदी है काम बहुत दे छे रोजगार। तो मोदी के साथ ना है नीतीश? हाँ तो हम किसको लाइए? तो मोदी रहते हैं, नीतीश रहते हैं। बिहार में कहाँ न दारू मिल रहा है? हर जगह पर खोजिए, हर जगह पर दारू है। 25 से 30 एक बार फिर नीतीश। राजधानी पटना में ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं, क्या लगता है? आएंगे फिर से। बहुत काम किया है। बहुत काम किया है। हाँ। अच्छा, तो आपको लगता है कि उनको आना चाहिए? हाँ आना चाहिए। जबकि बहुत लोग तो कह रहे हैं कि वो शिथिल पड़ गए हैं। जो विपक्ष पार्टी जो है वो कह रही है कि शिथिल पड़ गए हैं, अब उनको सत्ता से संन्यास ले लेना चाहिए। अभी तो चला रहे हैं तो अब बैठेंगे थोड़ी हो। तो मौका देना चाहिए। मौका तो देना नहीं चाहिए, मगर अब वो लड़ रहे हैं तो चला रहे हैं। और भी लाइन में बहुत लोग हैं, तेजस्वी यादव भी हैं, वो भी दावा कर रहे हैं। तो क्या लगता है, तेजस्वी की नीतीश? नीतीश से है अभी बिहार में, तो नीतीश से है। नीतीश। आपको क्या लगता है 25 से 30 एक बार फिर नीतीश, क्या कहेंगे? हम इस बारे में कुछ नहीं बोल सकते। जिसमें कहा गया है 25 से 30 एक बार फिर नीतीश, क्या लगता है? बिल्कुल सही है, आएंगे नीतीश कुमार ही। क्यों? बिहार का विकास जो हुआ है वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा हुआ है। और जो मेरा बिहार था और आज जो बिहार है उसमें काफ़ी फ़र्क आया है। और कहीं ना कहीं उसमें फ़र्क लाने का काम जो श्रेय है वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किए हैं। और विपक्ष तो ये कह रही है कि काफ़ी शिथिल पड़ गए हैं वो, अब उन्हें संन्यास आप लेना चाहिए। विपक्ष से तो पूछिए ना कि उनके राज में क्या होता था। यहीं पटना था क्या? रोज़ डर के मारे रोड पर नहीं निकलते थे। आज यहीं पटना है। देखिए आज 12 बजे रात में लोग बेखौफ घूमते हैं। यहीं सड़क का हाल था क्या? यहीं सड़क है पटना का। देखिए अब आप बदलाव की नज़रिए से देखिए ना, विकास हुआ है कि नहीं। आप अपने नज़र से देखिए, अपने आप जवाब मिल जाएगा। और बिहार के इतिहास में जब भी सवाल आएगा विकास के लिए तो सबसे पहले नीतीश कुमार का आएगा। उन्होंने कायाकल्प किया है विकास का, हर गरीब के लिए। सड़क के मामले में हो, बिजली के मामले हो, गरीब महिलाओं के बारे में हो, सबके लिए उन्होंने काम किया है। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार आएंगे। नीतीश कुमार आएंगे बिल्कुल। एक बार फिर से नीतीश कुमार, एब्सोल्युटली राइट। तो देखिए इनका कहना है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार आएंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? नीतीश कुमार को 2025 में फिर से लाना चाहेंगे कि नहीं लाना चाहेंगे? तेजस्वी को लाएंगे। तेजस्वी को? हाँ। ऐसे कि नया युवा है उसको तो देख लिए हैं, कितने बार देख लिए हैं नीतीश कुमार को। लेकिन पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी जो थे उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो डिप्टी सीएम के पद पे चला गया वो सीएम, तो इतिहास गवाह है कि वो सीएम नहीं बन पाया। नहीं हो सकता है, सब कुछ संभव है। जो जनता को जो काम करेगा तो सब कुछ संभव है। जो जनता काम नहीं करेगा उसको कुछ भी नहीं है। तो क्या लगता है कि तेजस्वी यादव आकर जादू की छड़ी घुमाएंगे और सरकारें बदल? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। उनको भी तो युवा देखा हुआ है ना। युवा देखा है, सब कुछ देखा है उसके नज़रिए से। लेकिन डिप्टी सीएम के पद पे रह के भी तो उन्होंने बहुत सारे वादे किए जो पूरा नहीं हो पाया। तो सिर्फ डिप्टी सीएम था ना, सीएम तो नहीं बनाना, इसलिए अब इसको सीएम बनने का मौका दिया जाएगा तो सब कुछ होगा जी। आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं कुछ नहीं। अरे बिहार में बदलाव हो रहा है, चश्मा उतार के देखे ना। बदलाव करने से क्या इसका भविष्य बदल जाएगा क्या बिहार का? मान लीजिए बदल देते हैं, क्या कर लेंगे वो? अपने तो नमी फेल हैं, क्या करेंगे वो? आज जो एजुकेटेड बिहार अब चल रहा है, विकसित बिहार चल रहा है। ये फिर 20 साल पीछे में जंगल राज में लेके जा रहे हैं, उनको आता नहीं है। ऐसे थोड़ी है, नौवीं फेल है। अरे आप सर्टिफिकेट उल्टा के देख लीजिए ना भाई। अब रोजगार मिल रहा है, कब सर्टिफिकेट नहीं देखना है। नौवीं फेल लड़का कितना को रोजगार दिया है। इन्हीं से मैं पूछता हूँ, आज से 15 साल 16 साल पहले इन्हीं के गांव में बिजली था या नहीं, से पूछ लीजिए। सड़कें थी या नहीं? सीधी बात बताइए, क्या आपको लगता है कि विकास नहीं हुआ है? नीतीश कुमार के राज्य में ऐसी चीजें नहीं हो रही है तो इसके आधार पर वोट देंगे या फिर एक बार मौका बदलाव के
नया बदलाव इनका जो कहना है, कि जो बदलाव नहीं होके भी तो विकास हो रहा है ना, तो फिर विकास क्या जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा क्या है। चाहते हैं आप मौजूदा सरकार से, क्या चाहते हैं? मौजूदा सरकार से यही चाहते हैं जो प्रशासनिक विभाग है उसमें थोड़ा जो केयर किया जाए, उसमें टाइट किया जाए, ये सब कमी है। टाइट होने का तो काम किया जा रहा है ना, लगातार इस तरह के कार्रवाई जो है वो किए जा रहे हैं। प्रशासनिक उतना ये नहीं है, अवसरवादी है इस सरकार मैडम, में। इनके राज में तो खंभा लगने से पहले खंभा पार हो जाता था। आज गाँव इन्हीं के राज की मैं बात कर रहा हूँ। जमाना था, दूसरा जमाना था, अब ऐसा नहीं है ना, सब बदल गया है ना, युवा आज के आदमी डेट सब बदल में गया। 24 घंटा में 18 घंटे बिजली रहती है। पहले लोग गर्मी में तबाह बेहाल रहते थे, ये हाथ पंखा चलाते थे। आज एसी लगा है, घर घर में लगा लिया है लोग, कूलर लगा। तस्वीरें भी काफी बिल्कुल 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 खास करके महिलाएं जो है आत्मनिर्भर हुई है, निश्चित हुई है, इसमें कोई शंका नहीं है। बच्चियों को साइकिल मिला है, स्टेपन मिला है इस सरकार पढ़ने में के लिए। ये है कि जीविका दीदी जितना भी है ना उससे बदलाव हुआ है। महिला बदल को गए ना। नहीं सिर्फ जीविका दीदी या फिर पूरे नक्शे बदले हैं? नहीं, जीविका दीदी से बहुत कुछ बदला है, इसलिए कि उसको महिला सशक्तिकरण में उसका जीविका दीदी का अहम भूमिका है, नीतीश कुमार जी का। ये बात है। तो चलिए यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। जिस तरह से जीविका दीदी और महिलाओं के उत्थान को लेकर उन्होंने काफ़ी काम किया है, तो आपको क्या लगता है एक बार फिर से नीतीश कुमार? नहीं सर, नहीं। कौन आएगा? मोदी है काम बहुत दे छे रोजगार। तो मोदी के साथ ना है नीतीश हाँ, जी, तो हम- किसको लाइएगा? तो मोदियो रहते, नीतीश रहते, दोनों रहते। नीतीश जी को नीतीश होगा, हाँ नीतीश के लाते हैं। लाइए। आप लोग के लिए तो कितना कुछ कर रहे हैं, तो एक बार फिर से बहुते दे है काम रोजगार। हम लोग का गरीब छिए यहाँ। तो मोदी के साथ ही मिलके नीतीश जी काम कर रहे हैं। हाँ, तो तो- क्या लगता है यहाँ पे नीतीश जी को एक बार फिर लाइएगा? आनबे ना, देते गरीब का अथी सहयोग करते थे लोगे ना। अच्छा, आप क्या कहेंगे? वही जो बोला है वही सही है। सही है। तो देखिए यहाँ पे महिलाओं का रुझान भी है, वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरह से पोस्टर लगाकर दावे किए जा रहे हैं, ऐसे में वो दावे जो हैं यहाँ पर अभी हम गांधी मैदान में स्थित हैं और यहाँ पे लोगों का साफ तौर पर कहना है कि सीएम नीतीश कुमार ने काम किया है और उसके आधार पे ही वो वोटिंग करेंगे कहीं ना कहीं। तो चलिए कुछ और भी लोग होंगे, उनसे भी बातें करेंगे, जुड़ेंगे, ताकि उनका क्या कहना है इस पोस्टर को लेकर। जी, नीतीश कुमार ने बोला था कि बिहार में दारू बंद रहेगा, मगर दारू बंद है कहाँ? घर घर में दारू बेचना और चालू हो गया है। दारू बंद है कहाँ? इसी कारण जो है कि जनते लोग जो है इनको कहते हैं कि इनको राज से हटाया जाएगा। कैसे कैसे बंद नहीं है, कहाँ पर बंद कैसे है? कहेंगे आप? हम तो देख रहे हैं कि एक भट्टी था जुजरा में, तो हम लोग चल कर जुजरा पीते थे। आज वही अंटा घाट है। चाहे पूरे बिहार में घर घर में दारू बिकना चालू हो रहा है। कहाँ बंद है? कि दावे तो किए जा रहे हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। नहीं, कहूँ नहीं है बंदी, बतावे कहाँ बंदी है? ट्रक के ट्रक जो दारू पकड़ा रहा है, ट्रक के ट्रक रोज मतलब कि माल आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? प्रशासन तो कहीं ना कहीं नकेल कस रही है ना। हाँ जी, प्रशासन की तो गलती नहीं है। तो वही ना कहा ना कि दारू है बंदी कहाँ, लेकिन नाम की है कि दारू बंद है, मगर दारू बंद है कहाँ? तो क्या हमारा आपका कर्तव्य नहीं बनता है कि दारू बंदी है तो हमें भी पीना छोड़ देना चाहिए? तो वो तो कलाम सही है, जी। मगर अगर हम छोड़ रहे हैं तो हमारे पीछे तो 1 लाख पीने वाला तैयार है। लेकिन शुरुआत तो हमसे ही होगी ना। तो शुरुआत अगर हम कर दे तो हर हम छोड़ेगा तो बिहार की तस्वीरें बदल जाएगी। हाँ, ये भी हो सकता है, मगर अगर हम छोड़ रहे हैं तो हमारे पीछे तो 10 गो पीने वाले हैं ना, ये भी तो होते हैं। और दारू है बंद कहाँ? कहूँ नहीं है दारू बंद, बतावे कि कहाँ पर दारू बंद है। तो मतलब आपको लगता है कि बिहार में दारू बंद नहीं है? नहीं, कहूँ नहीं है बंद। कैसे मिल रहा है और कहाँ मिल रहा है? हर जगह पर खोजिए दारू मिल रहा है, हर जगह पर आप खोजिए दारू मिल रहा है। कहाँ न मिल रहा है? इस बिहार में कहाँ न दारू मिल रहा है? हर जगह पर खोजिए, हर जगह पर दारू है। तो क्या लगता है एक बार फिर से नीतीश जी को लाएंगे या फिर किसी और को लाएंगे? नहीं, हम लोग तो अब दूसरे को खड़ा करेंगे, इसलिए कि जो पीने वाले हैं उनको भी जेल भेज देते हैं, ना पीने वाले हैं उनको भी जेल भेज देते हैं। इस कारण से जो जनता है उन पर तो किसको लाएंगे? नीतीश जी को नहीं लाएंगे तो किसको लाएंगे? हम लोग सोच रहे हैं कि लालू यादव का फिर लाया जाएगा। लालू यादव आके छड़ी घुमाएंगे और तस्वीर बदल जाएगा। हाँ, वो जो खोलेंगे उसी का दिया जाएगा। लगता है मतलब वही सुधार कर सकते हैं, तो दूसरा कोई नहीं कर सकते। कोई नहीं कर सकता है। नीतीश जी से हैंडल नहीं हो रहा है, नहीं, कहाँ हो रहा तो है? एक बार फिर से नहीं लाएंगे उनको। नहीं, आपको क्या लगता है?
चारा घोटाला सरकार से कौन लाएगा? चारा चोर को कौन लाएगा? बिहार में नया पार्टी चाहिए। आप लोगों को पता है कौन है नया पार्टी? कौन है नया पार्टी? हाँ, जनता को बताइए कौन है नया पार्टी, कौन है? मेरे नज़र में मेरे नेता खुद से है। हाँ, उसके बारे में हम उतना जानते, थोड़ा सा जानते हैं। कौन खुद से? कौन जो लाइन में खड़े होंगे उन्हीं को कहिएगा ना, कौन है आपके नज़र में? मेरा नज़र में तो एक पार्टी है ऐसा, बहुत प्रशांत किशोर की बात। हाँ, बहुत अच्छे नेता है वो। तो अभी आप अच्छे कैसे कह सकते हैं? अभी उनके कार्य की तो शुरुआत भी नहीं हुई है। कैसे? और जो विकास कर रहा है उनको आप दरकिनार कर रहे हैं, और जो विकास नहीं कर रहा है उनको मौका दे। बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छा नेता है। सिर्फ चुनावी दावों के आधार पे कह रहे हैं। हम वो बताया न, चारा घोटालाबाज सरकार से बढ़िया ही रहेगा। ये बहुत अच्छा सरकार चलाएगा। जी तो चारा घोटाला नहीं किया था ना। वो तो पुलों के चक्कर में अपने पुल के गिराना के पारी लाते हैं और हुकूमत करने के पारी लाते हैं। नीतीश जी को नहीं लाएंगे? नहीं, प्रशांत किशोर को लाएंगे। हाँ, आधा से ज़्यादा बिहार की जनता उसी के चाहता है। उसी को चाहते हैं। हाँ, पूर्णिया हो, अररिया हो, कटिहार हो, छपरा हो, सिवान हो, सारा उसी के चाहता है। तो इनका साफ कहना है कि ये प्रशांत किशोर की तरफ इनका जो रुझान अगर जो है वो उनकी तरफ है, और विकास की जहाँ तक बात की जाए तो इनका ध्यान विकास पर नहीं है। इनका साफ कहना है कि वो अच्छे हैं और हम उन्हें लाएंगे। तो फिलहाल तस्वीरें जो हैं वो बदलती हुई नज़र आ रही है, और इसके आधार पे आप खुद समीक्षा कर सकते हैं कि बिहार में जनता का जो मनसा है वो अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग तरीके से। तो फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल नज़र आ रहा है। 25 से 30 एक बार फिर नीतीश, क्या लगता है? हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अभी वर्तमान में जो बिहार की स्थिति है, वर्तमान में जितने भी बिहार के नेतागण हैं उन सब में श्रेष्ठ हैं नीतीश। तो 25 से 30 और फिर नीतीश के दावे सच है? अब फिर उसके बाद अगर कोई उस बीच में पैदा हो गए, अभी जैसे एक प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कि प्रशांत किशोर जी जो है कुछ अच्छा दिखता है हम लोगों को, तो वो विकल्प हो सकते हैं, लेकिन उनके अतिरिक्त तो और कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। लेकिन वो तो सीएम नीतीश कुमार की सबसे महत्वपूर्ण जो शराबबंदी वाली जो चीज़ें हैं उसी की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। वो गांधीवादी कहते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि हम नीतीश जी के पद चिन्हों पर कभी रहे और उनके साथ शागिर्द बनकर रहे, और आज कहते हैं कि अगर मेरी सरकार बनी तो शराबबंदी को चालू कर देंगे। अब हर चीज़ तो नहीं पाया जा सकता है। अब वो शराबबंदी चालू करेंगे या नहीं करेंगे वो पब्लिक के दबाव के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन ये चुनावी एजेंडा है, ये आपको क्या लगता है? ये नहीं, चुनावी एजेंडा देखिए, वो जो भी विपक्ष में रहता है सब लोग कहता है कि शराब जो है शराबबंदी समाप्त कर देंगे, लेकिन वास्तव में शराबबंदी समाप्त होना चाहिए क्या? हमारे दृष्टिकोण से तो ये उचित नहीं है। तो इसका मतलब वो बंदी है। प्रशांत किशोर के दावे जो इस मुद्दे पर हम उनके साथ नहीं हैं। बिहार को श्रेष्ठ बनाने के मुद्दे पर आइए तो हम उनके साथ हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि वो शिथिल पड़ गए हैं, उनकी उम्र हो चली है, अब उन्हें अपने सत्ता को त्याग देना चाहिए। उनकी अपनी कोई योग्यता है क्या, ये बताइए। जिनकी बात आप कर रहे हैं उनकी खुद की क्या योग्यता है? अगर माता पिता मुख्यमंत्री नहीं हुए होते बिहार के तो उनको पहचानने वाला कौन था? कितने पढ़े लिखे हैं वो? IAS IPS जो है सबको उसको नचाना चाहते हैं। हम लोग देख चुके हैं कि जो है वो कैसे नचाए थे पहले। तो इसलिए वो है, दावा है उनका। हर राजनीतिज्ञ जो है यही सोचता है कि हम ही श्रेष्ठ हैं। जी, क्राइम बुलेटिन भी वो लगातार जारी करते आ रहे हैं कि इतने बुलेटिन उनके रिजिम के क्राइम से तो बहुत कम है क्राइम है। एक बार आप बता दीजिए। नहीं, उनका भविष्य हम कैसे बताएंगे? हम कोई बिहार में जिस तरह से बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, और डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम ने दावा किया था कि जो भी डिप्टी सीएम के पद पे रहा, इतिहास गवाह है कि वो कभी सीएम नहीं बन पाया। नहीं, ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते हैं। और सुशील कुमार मोदी का ये बयान, सुशील कुमार मोदी जी तो खैर बहुत अच्छे इंसान थे, और उन्होंने, उनके पास योग्यता थी, और उन्होंने ये बातें कही है कि तेजस्वी लाख दावे कर ले, लेकिन जो डिप्टी सीएम के पद पे रहा है वो सीएम कभी बन नहीं पाया है। अब ये तो बिहार की जनता समझती है।
और वास्तविकता ये है कि भाई देखिए, हम लोगों को जाति पाति से ऊपर उठना होगा। और वास्तव में अगर हम बिहार का भला चाहते हैं तो किस नेता में है वो दम जो बिहार का भला कर सके, उसके पीछे जाएं। हम किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर के उसकी आलोचना और किसी की भर्त्सना न करें। अब उनका अपना दावा हो सकता है, वास्तविकता क्या है वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसलिए बेहतर हो बिहार का भविष्य जिसमें है वो काम हम करें। हम अपने बिहार वासियों से भी अपील करेंगे कि भाई बेहतर जो हो उसमें आप जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि मतलब साफ है कि रुझान की अगर बात की जाए तो सीएम नीतीश कुमार को लेकर लोगों के प्रति रुझान है, क्योंकि उन्होंने कार्य देखा है, विकास देखा है। ऐसे में पोस्टर वाले दावे जो हैं वो कहीं ना कहीं सच साबित होते नज़र आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।